चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी विंटर सीजन का स्टार्टिंग है और इस समय जब हम नर्सरी में जाते हैं तो हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कौन सा प्लांट लाना चाहिए इस वक्त और कौन सा प्लांट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में ज़्यादातर नर्सरी में जो केमिकल खाद दिए जाते हैं उससे आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड अब ख़त्म होने जा रहा है। वो लश ग्रीन दिखते हैं, जब हम उन्हें अपने घर ले आते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी लीव्स गिर गई हैं और प्लांट अच्छे कंडीशन में नहीं है। फिर आगे जब विंटर सीजन आता है तो उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए आज मैं कोशिश करूंगी कि मेरे गार्डन में जो कुछ भी है उससे इस बात को क्लियर करने का कि किन प्लांट को हमें नहीं लाना चाहिए इस वक्त नर्सरी से। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने इस सेक्शन से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप देखें, ये वही गुलाब है जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जिसकी हार्ड प्रूनिंग करके दिखाई थी। उसमें क्या खाद डाला था मैंने, किस तरह से मैंने किस तरह से इसकी केयर की है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और अब देखें, अब उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। तो इस समय गुलाब की ग्रोइंग पीरियड उसकी चल रही है और इस समय आप किसी भी तरह का देसी हो या फिर हाइब्रिड हो गुलाब अगर आप चाहते हैं तो अपने गार्डन में उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अभी जो भी प्लांट आप लाएंगे वो अभी से लेके मार्च अप्रैल तक खिलेंगे, क्योंकि गुलाब का ये बेस्ट सीजन है गुलाब लगाने का। और उसके बाद आता है, देखें यहाँ पे कुछ प्लांट रखे हुए हैं। ये तो सीजनल गेंदा मेरीगोल्ड के प्लांट हैं। ये सब तो आपको मार्केट में अभी तकरीबन हर नर्सरी पे अवेलेबल होगा। इन सब को आप ज़रूर लाएं, क्योंकि ये अभी से लेकर के मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। यहाँ देखें, जहाँ पे फ्रूट प्लांट की बात आती है वहाँ पे कुछ फ्रूट प्लांट जो होते हैं इसी वक्त फ्रूटिंग पे आते हैं, इसी वक्त उनका ग्रोइंग पीरियड होता है। लेकिन कुछ फ्रूट प्लांट वहीं पे अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक देते हैं, उनके लीव्स गिर जाते हैं। आगे आने वाले दिनों में, जैसे आप 1 महीने के बाद जैसे ही दिसंबर आएगा, दिसंबर और जनवरी में मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो अपने लीव्स गिरा देते हैं। तो वैसी कंडीशन में जो बिगिनर हैं, जिनको पता नहीं है प्लांट के बारे में, वो फिर बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका प्लांट मर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लांट का ग्रोइंग पीरियड कब आता है, तब फिर आपको कभी भी नर्सरी में आप चीटेड फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, हाँ यहाँ देखें, ये देखें, बहुत सारे लोग मोगरा को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब जो मोगरा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था गर्मियों में, अब इसकी कंडीशन ख़राब होती दिखेगी आप लोगों को। देखें कैसे इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं और इस तरह से ये अपने लीव्स गिरा देता है, पत्तियाँ सूखती जाती हैं। तो अगर आप मोगरा लगाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ इस समय इसको अवॉइड करें, इसको अपने गार्डन में शामिल ना करें। और जैसे ही फरवरी मार्च आएगा आप शौक से इसे लगा सकते हैं। जो लोग इंडोर प्लांट लगाने के बहुत शौकीन हैं, अभी अगर आप नर्सरी जाएंगे तो आपको ये जो प्लांट आपको हरा भरा खूबसूरत दिख रहा है, एरिका पाम का प्लांट है और हर कोई जाके इस पे मोहित हो जाता है। और मैं भी जब भी जाती हूँ नर्सरी तो मुझे बड़ा पसंद है ये प्लांट, लेकिन इस समय आप इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी आपको ये हरा भरा दिख रहा है, लेकिन विंटर में इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इस प्लांट को भी आप अपने घर में ना लाएं। और अगर आपने इसे इंडोर रख दिया तब तो समझें कि ये प्लांट धीरे धीरे ब्राउन होने लगेंगी पत्तियाँ और इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाएगा। तो मनी प्लांट को आप इस वक्त ना लाएं अपने घर में, क्योंकि देखें, जिस मनी प्लांट को आप सब लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कितना सुंदर मनी प्लांट है आपका, इसमें देखें चमक बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मैंने इसको प्रून कर दिया है, क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं है, सिर्फ इसमें डंडियाँ दिखेंगी तो कुछ दिनों बाद, तो फिर इसको लाने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से जितने भी फोलियज प्लांट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिलोडेंड्रन है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, लेकिन सेम मनी प्लांट की तरह इसमें भी ग्रोथ रुक जाने वाले हैं और 1 महीने के बाद तो बिल्कुल ही इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, स्प्रिंग का सीज़न आएगा, फिर इसमें ग्रोथ
शुरू होगी। उस वक्त अगर आप लाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, सर्वाइव होगा। और यहाँ पे देखें, ये कुछ मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, ये सब भी अब डोरमेंट होने वाले हैं। जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, देखें यहाँ पीली होने शुरू हो गई हैं पत्तियाँ। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि हम अपने गुड़हल के प्लांट की देखभाल किस तरह से करें। तो देखें, मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त आप इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। जो खाद पानी आपने दे दिया होगा बस उतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अभी इसे बीच में विंटर में किसी तरह की खाद ना दें, किसी तरह का कोई बार बार इसको छेड़े ना, ताकि ये सोने वाले कंडीशन में रहता है, ये आराम से अपने सर्वाइवल मोड में रहे। और जैसे ही विंटर ख़त्म होगा अपने आप आपका प्लांट रिवाइव होना शुरू होगा, पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता रखना है कि हमारे किस प्लांट को अभी किस तरह से केयर करने की ज़रूरत है। और इसके बाद मैं आपको अपना सेम का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं सेम उगा सकूँ। इस बार मैं सक्सेसफुल हूँ। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि किस तरह से मैंने इसकी केयर की है, जो इस तरह का रिज़ल्ट इसमें आ रहा है। आप देखें, इसकी फ्लावरिंग देखें, किस तरह से इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, बहुत सुंदर। आप यहाँ पे देखें, इस तरह से जो इसमें जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें किस तरह से कलियां निकल रही हैं। मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा है, जबकि कुछ दिन पहले मैं बहुत चिंता में थी कि प्लांट तो लगा दिया, इतना लंबा चौड़ा भी हो गया है, लेकिन इसमें एक भी फ्लावर मुझे दिख नहीं रहा था। अब देखें इसकी खूबसूरती, कितना सुंदर लस ग्रीन ये वेजिटेबल है। तो हर वेजिटेबल का अलग अलग टाइमिंग होता है। अगर आप उसे उसके टाइम के विपरीत कभी ऐसे लगा देते हैं, मान लें कि आपका प्लांट ग्रो हो भी जाता है, लेकिन उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, बहुत उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या खाद डालूं, क्या। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि कब किस सीज़न में हम किस प्लांट को लगाएं, तो आसानी रहेगी गार्डनिंग करने में। इसी वजह से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। और देखें, इस तरह के जो फाइकस के प्लांट हैं ये आप ले सकते हैं। ये सालों भर हरे भरे रहते हैं, बहुत कम अपनी पत्तियां ये गिराते हैं। थोड़ी सी इसमें ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अभी आपको अगर ये मिले तो आप ज़रूर लें नर्सरी से। और यहाँ भी देखो मनी प्लांट, ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन 15 दिन बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी ये कंडीशन धीरे धीरे करके ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। देखें, शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे अलमांडा का ये मंडे विला है, ये देखें, ये इस तरह से इसमें फ्लावर होते हैं। गर्मियों में बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, इस वक्त भी बंच बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह से इसमें रेड पिंक सब इस तरह के कलर आते हैं, अगर आपको ये नर्सरी में मिलता है और आपका दिल आ जाए इस पर, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको ये प्लांट, क्योंकि उसके बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और सारे अपने लीव्स गिरा देते हैं। इसी तरह से यहाँ साइड में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मेरा अलमांडा का बहुत लंबा चौड़ा प्लांट था, जो तकरीबन 6 महीने से फ्लावरिंग कर रहा था। लेकिन अभी देखें इसकी कंडीशन, मैंने इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगी थी, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, ये नए नए स्प्राउट्स निकल रहे हैं। तो इस वक्त अगर आपको भी ये कहीं फ्लावरिंग करता हुआ दिखे और आपका मन हो जाए उसे लाने का घर में, तो प्लीज़ इससे बचें। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस वक्त हम फ्रूट वाले प्लांट लगाएं या ना लगाएं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें आप इस वक्त फ्रूट वाले प्लांट ना लगाएं। अगर आपको कोई भी फ्रूट वाले प्लांट लगाने हों तो आप मॉनसून का ज़रूर वेट करें, क्योंकि आप देखें, मैं आपको 2 अपने अनार के प्लांट दिखाना चाहूँगी। एक पे इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं और प्लांट हरा भरा है, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं। ठीक है, फ्रूट बड़ा होता रहेगा, लेकिन इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी। और दूसरा प्लांट आपको दिखाना चाहती हूँ अनार का ही, जिसमें कुछ दिन पहले मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल डोरमेंट कंडीशन में है। यहाँ देखें, ये देखें, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये झाड़ी नुमा प्लांट आप देख रहे हैं, सारी पत्तियाँ गिर चुकी हैं, नए लीव्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि
अभी जो ठंड आएगी विंटर में, उसमें ये तकरीबन अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा। तो फ्रूट प्लांट लगाने से भी आप इस वक्त बच सकते हैं। जिनके पास क्रोटन का बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन होता है, क्रोटन बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो फूलों को मात देते हैं। जैसे कि अगर आपके गार्डन में फूल ना भी हों लेकिन इस तरह की रंग बिरंगी पत्तियां एक ही प्लांट में हों तो कितना खूबसूरत लगता है, आपका गार्डन भी कलरफुल दिखता है। लेकिन इसको भी विंटर में आप अवॉइड करेंगे क्योंकि इतना सुंदर प्लांट देख के मन तो थोड़ा सा लालच आ ही जाता है, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करें तो बेहतर है। क्योंकि जब ये छोटे होते हैं और आप उसे नर्सरी से लेके आते हैं अपने घर में, दिसंबर की ठंड में जनरली ये रूट रॉट हो जाते हैं और फिर प्लांट ख़राब हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसी कंडीशन हो चुकी है, इसलिए आप इस प्लांट को भी अवॉइड करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को अपना मनी प्लांट दिखाया था और उसका एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ कि देखें, ये कुछ कटिंग मैंने यहाँ पे मेरा कुछ खाद बन रहा है, पत्तियों की लीफ डंडियाँ जो भी गार्डन का वेस्ट निकलता है मैं इसमें डालती हूँ। मैं ये कटी हुई स्टेम्स भी मैंने प्रून करके इसमें डाल दिया था और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी इन्होंने ले लिया है। नर्सरी में आपको इसी तरह के प्लांट दिखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल इसे ना लें क्योंकि अभी 1 महीने बाद भी इसकी कंडीशन, ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ये ऐसा रहने वाला नहीं है। चाहे बेशक अभी ग्रोथ आपको नई नई लीव्स दिख रही होंगी, लेकिन कभी भी मनी प्लांट को, एरोहेड जो वाइन होती है उनको, इन सब प्लांट से आप बचेंगे। जो आपको अभी अगर आप सीजनल प्लांट लेने जाएंगे तो इस तरह के प्लांट आपको ज़रूर ललचाएंगे, लेकिन उनसे बच के रहना है और आप अभी सिर्फ सीजनल प्लांट्स पे फोकस करें, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे फ्रूट प्लांट हों या फिर आपके जो भी डेकोरेटिव प्लांट हों। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है इस चीज़ का कि किस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड इस वक्त चल रहा है। मोटे शब्दों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं उसमें 80% ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लीव्स गिरा देते हैं, चाहे वो सिट्रस फ्रूट प्लांट हो या कोई भी बड़े प्लांट जो आपके गार्डन में हो। जैसे कि आप देखें, वो सहतूत का प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी सारी लीव्स गिराना शुरू कर रहा है। बहुत सारे मेरे गार्डन में रोज़ दिन आजकल बहुत सारी लीव्स निकलती हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे गुलमोहर, बहुत लोग गुलमोहर का बोनसाई बनाना पसंद करते हैं या फिर उनको अपने गार्डन में बड़े पेड़ के रूप में ही लगाते हैं, लेकिन इस समय देखिए एक भी पत्ते नहीं हैं। ऐसे में क्या होता है, जिन बिगिनर्स को या जो गार्डन जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है उन लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया, टेंशन में रहते हैं क्योंकि प्लांट से हमें इतना प्यार होता है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुजरें, तो इस समय कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप गुलमोहर का प्लांट देखें, इसे याद रखें कि ये प्लांट पूरी तरह अपने लीव्स गिरा देता है। और इसी तरह से यहाँ मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। देखें, ये सिट्रस कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखें एक ही डाली में ये 4 फ्रूट लटके हुए हैं। देखें आप, इतने छोटे से प्लांट में देखें। और यहाँ भी एक ये तकरीबन रेडी है जिसको मैं 2-3 दिन में हार्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन जहाँ तक आप इसकी पत्तियों पे ध्यान दें तो देखें, अब इसकी लीव्स के कलर जा रहे हैं, इसमें भी डोरमेंसी आ रही है, मतलब ये प्लांट अब सोने वाले कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरह के प्लांट से आप बिल्कुल बचेंगे, इन्हें घर पे नहीं लाना है। मैं आपको स्पेशली अभी लेमन प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि इस प्लांट पे मैं स्पेशली एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि इस प्लांट की केयर आपको कैसे करनी है ताकि ये सालों भर आपको फ्रूट दें। अभी देखें, अभी इनकी क्या कंडीशन है, इनमें फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन आप कुछ ही दिन में, 15 दिन में इस देखेंगे कि धीरे धीरे आपके इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। मैक्सिमम इसके पत्ते गिर जाएंगे और बिल्कुल ही किसी पत्ते में चमक नहीं दिखेगी आपको और धीरे धीरे ये सोने वाले कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारे लेमन प्लांट को या किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट प्लांट में भी एक रूल होता है कि विंटर में वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो हमें इतना एफर्ट नहीं करना है उस पर क्योंकि रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इस प्लांट को लगाना भी नहीं है क्योंकि विंटर में जब बहुत ठंड आती है तो हो सकता है कि आपका प्लांट ख़राब हो जाए। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो सदाबहार होते हैं, बस उन्हीं प्लांट्स को अपने गार्डन में जगह दें।
मैं आप लोगों को उन प्लांट्स के बारे में ज़्यादा दिखा रही हूँ जो अक्सर हर कोई लगाना चाहता है। जैसे ये अपराजिता देखें, आप नर्सरी में इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्लावरिंग करते हुए। और देखें कितनी सारी फलियाँ बन रही हैं, बीज बन रहा है, प्लांट कितना सुंदर कंडीशन में है। लेकिन ये सारा मैं प्रून करने वाली हूँ। 15 दिन में मैं इसे हार्ड प्रून कर दूँगी, क्योंकि एक ही दिन में इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और ये सारी पत्तियाँ सेट कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के प्लांट को नर्सरी से नहीं लाना है, क्योंकि नर्सरी वाले आपको नहीं बताएंगे, उनको अपना प्लांट सिर्फ बेचना होता है। इस वजह से आप जो भी आपको अच्छा लगेगा वो दे देंगे। मैं बहुत बार इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले से आपको आगाह करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी चीज़ में ना फंसे आप लोग। यहाँ देखें, यहाँ इस तरह के जो ऑर्नामेंटल प्लांट आपको दिखते हैं, जैसे ये स्वीट पोटैटो वाइन की ही एक वैरायटी है। इसमें एक नियॉन कलर भी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ये अभी थ्राइव कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद जो लीव्स निकले हैं वो नए नए सुंदर आप लोगों को दिख रहे होंगे। लेकिन इसका भी सीज़न ख़त्म हो गया है, इसलिए प्लीज़ इसे भी नर्सरी से ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। लेकिन अभी ये सब जाने वाला है, इनमें ग्रोथ बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका एक नियॉन कलर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये भी इतने सुंदर होते हैं कि गार्डन में ये एक अलग ही छटा बिखेरते हैं। ये देखें, ये नियॉन कलर के हैं, इसके पत्ते इतने सुंदर और इसका कलर इतना खूबसूरत होता है कि ये दूर से ही दिखते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसे नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इसे फरवरी में ले सकते हैं। फरवरी से मॉनसून के बाद तक ये आपके गार्डन में रहेंगे, लेकिन विंटर में ये बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाते, ठंड को नहीं झेल पाते और फिर इनकी सारी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो इसे भी ना लाएं आप। डेकोरेटिव प्लांट्स जैसे कि पॉइंटसेटिया है, जैसे कोलियस है, इन सब को आप विंटर में लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन और जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करें। वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट इस मौसम में चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं। अगर आपको मालूम रहेगा तो नर्सरी वाले भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए इन सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं विंटर वाले, जम के उनकी शॉपिंग कीजिए और आपका गार्डन कुछ ही दिनों में कलरफुल हो जाएगा। और सब्जियों में आपको लौकी, तुरई ये सब नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अभी टमाटर, मूली, सलजम, जितने भी लीफी वेजिटेबल आप लगा सकते हैं वो सारे लगाएं। बेल वर्गीय सब्जियों में सेम आप अभी लगा सकते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमने सेम लगाया, वो उगे नहीं। तो आप जब राइट टाइम पे उन्हें लगाओगे तभी तो उगेंगे। इसलिए ये सही टाइम का इंतज़ार करें। सेम मॉनसून के बाद या ये जो अभी सीज़न चल रहा है नवंबर का, इसमें आप आराम से लगाएं। बहुत तेज़ी से बेल फैलेगी और बहुत जल्दी आपकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।